Hello बच्चों, let's read this question. The question says the maximum number of equivalence relation on a set A is equals to 1, 2, 3 is option A 1, option 2, option B 2, option C 3, option D 5. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारे पास कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन is a relation which is reflexive, symmetric and transitive। जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं रिलेशन? जैसे कि अगर मेरे पास आर एक रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव है ऑन सेट ए, और x हमारे सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन x कॉमा x जो है बिलोंग करेगा रिलेशन r को फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है। सिमेट्रिक के लिए अगर हम देखें कि r इज सिमेट्रिक, तो ये कब होगा कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन r को, देन y कॉमा x को भी बिलोंग करना पड़ेगा रिलेशन r को। ठीक है। अब r इज एंटी सिमेट्रिक अगर सॉरी r इज ट्रांजिटिव है अगर, तो क्या होता है कि अगर हमारे पास x कॉमा वाई रिलेशन r को बिलोंग कर रहे हैं एंड y कॉमा z रिलेशन r को बिलोंग कर रहे हैं, देन x कॉमा z भी रिलेशन r को ही बिलोंग करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक सेट A है, हमें रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं जितना भी पॉसिबल है। क्या क्या बन सकते हैं इसमें? ऑर्डर्ड पेयर 1,1 बन जाएगा, 2,2, 3,3 और 1,2 बनेगा और 2,1 बनेगा, 1,3 बनेगा, 3,1 बनेगा और 2,3 बनेगा, 3,2 बनेगा। ठीक है। यही बन सकते हैं हमारे पास। अब हमें सिर्फ वो वाले लेने हैं जो कि क्या हो हमारे पास, इक्विवेलेंस हो। तो R1 मैं ले लेती हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव भी हो। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो तीनों कंडीशन होनी चाहिए, 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी और 3,3 भी। तो स्मॉलेस्ट रिलेशन तो यही होता है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो, और सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि 1,1 है तो इसका रिवर्स भी है 2,2, उसका भी रिवर्स है 3,3, उसका भी रिवर्स है। तो ये R1 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए कि ये भी हो और ये भी हो, तब ये वाली देखेंगे। अगर इन दोनों में से सिर्फ एक ही है तब भी वो ट्रांजिटिव ही कहलाता है। तो हमारे पास ऐसी कोई दो वो दोनों कंडीशन आ ही नहीं रही है, ये एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड, तो मतलब ये R1 हमारा क्या है? ट्रांजिटिव भी है। अब R2 अगर हम देखें जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो, तो 1,1 तो हर उसमें होगा, 2,2 भी होगा और 3,3 भी होगा। ठीक है। और क्या होगा? 1,2 होगा और 2,1 ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये तो है ही, इसको देखें तो 1,2, इसका रिवर्स भी है 2,1। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो दोनों हो गए। और ट्रांजिटिव के लिए इतना तो पोर्शन है ही, इसको अगर हम देखें तो 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,1 बिलोंग कर रहा है, फिर 1,1 भी बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। इसी तरीके से R3 रिलेशन क्या हो जाएगा? 1,1, 2,2, 3,3, 1,3 और 3,1। ठीक है। इसमें भी ये है और फिर 3,1 इसका रिवर्स है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो ही गया और ट्रांजिटिव भी हो गया क्योंकि 1,3, 3,1 और फिर 1,1 भी बिलोंग कर रहे हैं। फोर्थ वाला हम देखें तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1,1, 2,2, 3,3, 2,3 और 3,2 आ जाएगा। ठीक है। ये 2,3 बिलोंग कर रहा है, 3,2 बिलोंग कर रहा है, फिर 2,2 भी बिलोंग कर रहा है, तो ट्रांजिटिव तो हो ही गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया क्योंकि 2,3 भी है और 3,2 भी है। तो जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब फिफ्थ अगर हम देखें तो क्या बनेगा मेरे पास? वो उसमें आ जाएंगे सारे एलिमेंट्स ही आएंगे, 1,1, 2,2, 3,3 भी आएगा, 1,2 आएगा तो उसके साथ में 2,1 भी ले लेंगे। ठीक है। 2 और 1,3 आएगा तो उसके साथ हम 3,1 भी लेंगे। और इसी तरीके से
2,3 आएगा तो 3,2 भी आएगा, और ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो टोटल मैक्सिमम कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहे हैं? 5। सो मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन आर 5। ठीक है। So the final answer is maximum number of equivalence relation on set A is 5. Option D is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.